बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात बहुत मशहूर है कि जिस शख्स का जुमे के दिन इंतकाल हो जाए वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है, उसे कब्र का अजाब नहीं होता, उससे हिसाब किताब नहीं लिया जाता। तो क्या ये बात किसी हदीस में आई है? क्या ये बात किसी हदीस से साबित है? तो जानना चाहिए कि हदीस के अंदर ये बात आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का जुमे के दिन इंतकाल हो जाए वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है। और ये हदीस तिरमिज़ी, मुसनद अहमद और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ इन तीनों किताबों के अंदर ये हदीस आई है। लेकिन इस बारे में 3 बातें याद रखने की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जुमे के दिन इंतकाल की फ़जीलत के बारे में जितनी भी हदीसें आई हैं सारी की सारी ज़ईफ़ है, एक भी सही हदीस नहीं है। जितनी भी हदीसें इस बारे में हैं सारी की सारी ज़ईफ़ है। लेकिन चूँकि मुहद्दिसीन का ज़ाब्ता है कि जब किसी अमल की फ़जीलत में बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें हों तो थोड़ी बहुत क़ुव्वत पैदा हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर किसी शख्स का जुमे के दिन इंतकाल हो जाए तो वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है। अब रही ये बात कि सिर्फ जुमे के दिन उसे कब्र का अजाब नहीं होगा या वो क़यामत तक कब्र के अजाब से महफूज रहेगा, तो जानना चाहिए कि अगर जुमे के दिन किसी काफिर का इंतकाल हुआ है तो उसे सिर्फ जुमे के दिन अजाब नहीं होता, लेकिन अगला दिन होते ही अजाब होना शुरू हो जाता है, हिसाब किताब शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी मुसलमान का जुमे के दिन इंतकाल हो जाए तो उसे क़यामत तक कब्र का अजाब नहीं होगा, क़यामत तक वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। लेकिन क़यामत के दिन यानी मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक का हिसाब लेंगे उस वक्त उसका हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह कर रखे हैं, किसी का माल हड़प कर रखा है, किसी पर जुल्म कर रखा है, माँ बाप को सता रखा है, बहुत सारे गुनाह उन्होंने कर रखे हैं। तो आखिर किसी न किसी दिन तो उन्हें हिसाब देना ही होगा। तो अगरचे वो क़यामत तक हिसाब किताब से और कब्र के अजाब से महफूज हो जाएंगे, लेकिन मैदान महशर में उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शहादत का बहुत बड़ा दर्जा है। हदीस के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तो खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। आगे चलकर फरमाया इल्लद्दईन, मगर कर्ज़ा मुआफ़ नहीं होता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत में है कि ख़यानत मुआफ़ नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि शहादत का बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन कोई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए फिर भी बंदों के जो हुकूक़ है वो उससे मुआफ़ नहीं होते। तो जब शहीद से बंदों के हुकूक़ मुआफ़ नहीं होते तो जुमे के दिन मर जाने की वजह से या रमज़ान में मर जाने की वजह से बंदों के जो हुकूक़ हैं वो कैसे मुआफ़ हो सकते हैं? अगर किसी का माल हड़प कर रखा है, किसी पर जुल्म कर रखा है, किसी को सता रखा है, तो आखिर किसी ना किसी दिन तो उसको हिसाब देना ही पड़ेगा। तो अगर किसी शख्स का जुमे के दिन इंतकाल हो जाए तो वो कब्र के अजाब से महफूज हो जाएगा क़यामत तक, लेकिन मैदान महशर में उसको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझने की है कि ये फ़जीलत जुमे के दिन मरने की जो फ़जीलत है ये किसके लिए है? तो जानना चाहिए कि जुमेरात को मगरिब से लेकर जुमे के दिन मगरिब तक ये जो 24 घंटे का टाइम है, इस 24 घंटे के अंदर जिस शख्स का इंतकाल हो जाए उसके लिए ये फ़जीलत है। दफनाने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर जुमे के दिन किसी का इंतकाल हो गया और बार वाले दिन उसको दफनाया गया तो उसके लिए भी ये फ़जीलत है। इसी तरह इसका उल्टा भी है, यानी किसी का जुमेरात को इंतकाल हुआ लेकिन जुमे के दिन उसको दफनाया गया तो उसको फ़जीलत हासिल नहीं होगी। अगर किसी का जुमेरात को दिन में इंतकाल हुआ और जुमे के दिन उसको दफनाया गया तो उसको ये फ़जीलत हासिल नहीं होगी। तो इस फ़जीलत का ताल्लुक़ जो है वो जुमेरात को मगरिब से लेकर जुमे के दिन मगरिब तक ये जो 24 घंटे का टाइम है, इस 24 घंटे के अंदर जो आदमी मर जाए उसको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। अब तीसरी और आखिरी बात, अगर कोई शख्स ये सोचकर कि हो सकता है मेरा भी जुमे के दिन इंतकाल हो जाए तो वो गुनाहों पर गुनाह करने लगे, दूसरे का माल हड़प करने लगे, जुल्म व सितम करने लगे, अगर कोई ऐसा करता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि किसी शख्स को ये पता नहीं कि जुमे के दिन इंतकाल होगा या किस दिन इंतकाल होगा।
तो इसलिए ये सोचकर कि हो सकता है मेरा भी जुमे के दिन इंतकाल हो जाए, ये सोचकर गुनाह करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। दूसरी बात, अगर किसी को मालूम भी हो जाए कि मेरा जुमे के दिन ही इंतकाल होगा, फिर भी उसके लिए गुनाह करना, दूसरों का माल हड़प करना, दूसरों पर जुल्म करना, ये जायज़ नहीं है।